मुझे सिलाई में कुछ नहीं आता था, सच्ची बता रही हूँ। मुझे सुई में धागा डालना नहीं आता था। आप क्या मानते हैं कि एक जो बच्चा नौ सीखिया है, जैसे आपने कहा आपको कुछ नहीं आता था, वो सीख पाएगा? हाँ, ज़रूर सीख पाएगा। जिसको कुछ नहीं आता ना, वो तो बिल्कुल सही सीख पाएगा। तो नौकरी में ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ दाल रोटी चलेगी, बड़े बच्चे पाल सकते हैं आप। और यहाँ आने के बाद मेरा सपना है कि महीने के 5 लाख तो कमाने हैं। इंडिया में रह के 5 लाख रुपए कमाना मंथली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं मेरे हिसाब से। वो तो महीने का आएगा। यहाँ तो आप रोज़ सिलो, रोज़ पैसे, जितने मन चाहो उतने सिलो, उतने पैसे। हाय, दिस इज रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम शूट करेंगे टूर बैच की हमारी स्टूडेंट स्वीटी का, जो कि बिलोंग करती हैं सिरसा से। जी दीदी बताएं, क्यों आए आप भिवानी? मेरा तो मन नहीं था आने का बिल्कुल। मुझे सिलाई नहीं सीखनी थी, मुझे पढ़ना था। मुझे लगा गवर्नमेंट जॉब लगना है। हम्म। मेरी मम्मा को आती है सिलाई। उन्होंने कहा पढ़ लेगी तो तेरी किस्मत की बात है, तुझे नौकरी मिल जाएगी। ये हाथ का हुनर है, अगर सीख जाएगी ना तो कभी भी कहीं भी तू यहाँ रह के तो भी कर लेगी, सासरे जाएगी तो भी कर लेगी। हाथ का हुनर होना चाहिए बंदे में। कुछ भी कर ले, तेरा ये मन नहीं है तो कुछ और कर ले, पार्लर का कर ले, कुछ भी, या सिलाई, या तो हाथ का एक हुनर कर ले, तेरे काम आएगा। ऐसा क्यों सोचते हैं अपने समाज में? कभी सोचा आपने कि क्योंकि मेरी माँ को नहीं आती थी सिलाई, तो वो उसको बड़ा अफसोस था। मेरी नानी करती थी, जितू मैम ने मेरी नानी से सीखा शुरुआत में। तो आप इस चीज़ को समझें। हमारे समाज में मेरी प्यारी बहन, ऐसा होता है जब शादी के बाद लड़की जाती है ना, तो कई बार ऐसा देखने में आया है बहुत बार कि हम ज़मीन देख के, सरकारी नौकरी देख के या कुछ भी देख के लड़की की शादी कर देते हैं। वो समय ऐसा आता है कि समय करवट लेता है। सारी उम्र तो एक जैसा नहीं रहता। कई बार आप देखेंगे गांव में कि कई परिवार ऐसे होते हैं कि जिनमें मान के चलो जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई, या कुछ ऐसे इशू हो गए कि लड़की को अलग रहना पड़ गया। अगर उसके अंदर हाथ का हुनर है ना, तो वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है, खुद का पेट पाल सकती है। अगर उसके अंदर कुछ नहीं आता ना, उसको आता नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो वो दो पैसे की मोहताज हो जाती है। इसलिए आपकी मम्मी ने ऐसा बोला, क्योंकि इसके पीछे बहुत डीप थॉट है। नहीं समझे? समझ गई। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी अगर आपने कर लिया, पीछे से मैंने इंटरव्यू शूट किया था, वो हमारे यहाँ अपने हरियाणा में पीटीआई थे, और पीछे से पीटीआई निकाल दिए थे हरियाणा सरकार ने, क्योंकि पता नहीं कुछ भर्ती वगैरह में कुछ इशू था। तो जब मैंने इनको इंटरव्यू शूट किया तो मियाँ बीवी साथ ही थे, तो उन्होंने कहा ये भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भैया मुझे सिलाई आती थी, मैंने अपने हस्बैंड को भी सिखाई, और अब जितनी हम तनख्वाह लेते थे उससे ज़्यादा कमा लेते, और हमारा घर सही है। नहीं तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे सरकारी नौकरी से हटने के बाद तो बिल्कुल ये मान के चलो ऐसा हो जाता है जैसे फांसी का हुक्म सुना दिया गया इनको। इसलिए स्किल कोई ना कोई इंसान को जरूर होनी चाहिए, मेरा भी ऐसा पर्सनली मानना है। आपकी मम्मी की इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। ओके, और कौन कौन है आपके परिवार में गुड़िया? मेरी बड़ी बहन है, मेरा बड़ा भाई है। क्या करते हैं वो? मेरी दीदी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बैंक में क्लर्क है। मेरे भाई स्टडी करता है। और आप? मैं भी स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट हो जाएगी आपकी? नकल मार के करते हैं कि सही? नहीं, मैं इग्नू से कर रही हूँ। वैसे कॉलेज नहीं जाती, घर अच्छा, बैठ के। इग्नू से कर रहे हैं? हाँ, मैंने 12th के बाद 1 साल की IIT करी है स्टेनो में। मुझे स्टेनोग्राफर बनना था, इसलिए। आती है आपको स्टेनो का काम? फिर आया कि वैसे ही तुक्के मार के कराए पास? नहीं, डिग्री आता इकट्ठे है। कर ली? तो आता है? आता है। ओके, तो उसमें क्यों नहीं आगे गए? उसमें पैसा तो ठीक ठाक है। मम्मा ने कहा किसी से पैसे ना मांगने पड़े, ऐसा बनाना है तुझे, नौकर नहीं बनाना, मालिक बनाना है। तुझे नौकरी नहीं करनी, तुझे नौकरी देनी है लोगों को, ऐसा बनाना है। अच्छा, घर में एक नौकरी आ गई, सरकारी बहुत है, अब तेरे को नौकरी नहीं करनी, ऐसा? मेरी मम्मा कहती हैं अगर तेरी बहन 50,000 कमाती है ना, तो तुझे महीने का 1 लाख कमाना है, उससे ज़्यादा कमाना है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जॉब में ना एक सीलिंग है, समझो। सीलिंग कैसे? सपोज कीजिए जैसे आपकी बहन का एग्जांपल लेते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करती है, मान के चलो आज उनकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, तो अगले साल उनकी तनख्वाह ऐसा नहीं 50,000 से लाख हो जाएगी, नहीं, 3% बढ़ेगी, DA बढ़ेगा, कुल मिला के लगभग 50 से 55 हो जाएगी वो। अगर मान के चलो किसी का बिजनेस अच्छा है, जैसे अपने हरियाणा में कहावत भी है, जिसकी चाल की दुकानदारी उसको क्या करेगी थानेदारी, ऐसी कहावत बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जिसका बिजनेस अच्छा चल गया ना, वो ईयर ऑन ईयर हो सकता है डबल भी हो जाए, 4 गुना हो जाए। लेकिन नौकरी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नौकरी में ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ दाल रोटी चलेगी, बड़े बच्चे पाल सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या कुछ सीखा जिससे अब आपको लगता है कि आप आगे बढ़ पाएंगे? यहाँ मैंने बहुत अच्छी स्टिचिंग सीखी है। मुझे सिलाई में कुछ नहीं आता था, सच्ची बता रही हूँ। मुझे सुई में धागा डालना नहीं आता था। लेकिन आप कह रहे हैं आपकी मम्मी तो काम करती मम्मा थी? करते थे, मुझे नहीं आता था। मेरी मम्मा कहती वीडियो देख ले, मुझे मेरे पास दुकान पे आ जा, मेरे को काम करा। मैं कभी कभी जाती, मैं दुकान पे जाती, तुरपाई करती, मुझे नींद आने लगती, मेरी आंखें दर्द करने लगती, मेरे से नहीं होगा, मेरे से सिलाई नहीं होगी, मुझको करनी नहीं है सिलाई, मुझे ऐसा था।
फिर मम्मा को था, अब इसको मैं सीख लूँ या इसको भेज दूँ। मम्मा कहती, पहले कहती मैं चले जाऊँ। अच्छा, आपकी मम्मी खुद आना चाह रही थी यहाँ हाँ, पे? यहाँ आना चाहते थे वो। अच्छा। खुद आना चाहते थे। फिर वो कहते मैं चली जाऊँगी तो हम 3 रह गए बच्चे पीछे, आपका ध्यान कौन रखेगा, मैं नहीं जा सकती। अब उनको इंग्लिश भी नहीं आती, कहते इंग्लिश में बताएंगे ये फार्मूले वगैरह मुझे याद भी नहीं रहेंगे, मेरी तो उम्र होगी याद नहीं रहेंगे, तो तुझे सिखाना है बस, तू सीख लेगी, तुझसे मैं सीख लूँगी। अगर तू मुझे ना सिखाई तो अब सरसा ब्रांच खुल गई तो मैं वहाँ जाके सीख लूँगी। अच्छा, वैसे तुम इतना तो सिखा ही सकते हो। हाँ, नॉर्मली मैंने कहा मैं उनको सिखा आता है दूँगी काम? आपको। हाँ, उनको आता है, फार्मूले बताने हैं बस उनको। ओके, क्या करते हो आप, मतलब घर से ही काम करती है आपकी मम्मी की, क्या करती हैं? नहीं, हमारे मार्केट है, उसमें बुटीक है मम्मा का। कहाँ मार्केट? हमारे गाँव में है बुटीक। ओके, गांव में बुटीक है। तो जो सिंपल सूट वगैरह है उसकी कितनी सिलाई लेते हैं? स्टार्टिंग से 250-300 है सिंपल सूट की। तो लगभग मंथली ऑन एन एवरेज कितने पैसे कमा लेते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कमाती, मैं तो आपकी मांगती मम्मी? हूँ। आपकी मम्मी? मम्मी मैंने कभी पूछा ही नहीं, पता कभी नहीं, पूछा नहीं? कभी नहीं पूछा। ओके मैं मांगती थी, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, दे देती थी। ओके। तो लगभग आप जब यहाँ पे आए हो भिवाड़ी तो यहाँ कितना खर्च हुआ आपका? 1 लाख तो हो गया होगा। 1 लाख रुपए? हाँ। ऐसे क्या आंधी उड़ाई आपने पैसों की, क्या किया? नहीं, यहाँ पे मतलब फीस वगैरह मिला के तो 40 यहाँ से तो 40-45 लगते हैं 20 फीस, बाकी आप करोगे ना यूज फैब्रिक लगेगा आपका। 40-50 हज़ार रुपये का फैब्रिक यूज़ कर दिया आपने? हाँ। क्या क्या बना दिया उसमें? मैम ने जो सिखाया सब बनाया है। सारी ड्रेसेस बनाई हैं? हाँ, सारी बनाई है। ओके। तो जो मैम ने फार्मूलाज दिए, आप क्या मानते हैं कि एक जो बच्चा नो सीखिया है, जैसे आपने कहा आपको कुछ नहीं आता था, वो सीख पाएगा? हाँ, ज़रूर सीख पाएगा। जिसको कुछ नहीं आता ना वो तो बिल्कुल सही सीख पाएगा, और जिसको आता है ना वो थोड़ा पजल हो जाए, क्योंकि उसके पुराने मेथड हाँ, रहेंगे, पुराने फिर नए भी मेथड नहीं मिक्स करेगा वो। हाँ, जिसको कुछ नहीं आता मेरी तरह वो अच्छा सीखेगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे बहुत डाउट होते थे भी, मुझे आता ही नहीं, ये मैं कैसे करूँगी, मैं सिलाई भी सीधी नहीं लगती थी, साथ वालों से पूछती थी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो बताते थे, फिर वैसे वैसे करती थी। मैंने जितना सिला ना उससे ज़्यादा उधेड़ा है। अच्छा। हाँ, बहुत उधेड़ा मैंने। फिर मैंने ऐसा कहा छोड़ना नहीं है, इसको तो करना ही करना है। सीखने का जुनून था हाँ। आपको, पैसा कमाने का? मुझे पैसा कमाना है, बस बहुत पैसा कमाना है। क्या करेंगे उस पैसे? पहले मेरा सपना था अभी गवर्नमेंट जॉब लगना है, अब यहाँ आने के बाद मेरा सपना है कि महीने के 5 लाख तो कमाने हैं, इतना सपना है मेरा बस। 5 लाख? हाँ, कमाने हैं, कुछ भी हो जाए, कमा लेंगे? महीने के 5 लाख कमाने हैं। कैसे कमाएंगे? मैं मैम की तरह बनना चाहती हूँ, मैम को आइडल मानती हूँ। मैम कमा रही है 5 लाख रुपये महीना? शायद कमाते होंगे, मुझे तो लगता है कमाते होंगे ज़रूर। इतनी ड्रेसेस बनवाते हैं मैम, जो बनाते हैं मैम, बच्चों को सिखाते हैं, 5 लाख तो कमाते होंगे। सही है, अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, मैम को देख के बहुत अच्छा लगता है। मैम जो पैंट कोट पहनते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा मन है सिलने का, मैं सिलूंगी पैंट कोट। हाँ, मुझे बहुत आता है स्टूडेंट्स को, सिखाया तो गया? आपके बैच में नहीं सिखाया गया? सिखाया है। ओके। इंडिया में रह के 5 लाख रुपए कमाना मंथली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं मेरे हिसाब से, अगर तरीके से काम किया जाए तो। गधा मजदूरी नहीं, गधा मजदूरी करके तो आप ये मान के चलो शाम की दिहाड़ी बनेगी आपकी, वो दिहाड़ी 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 3000 हो सकती है, 4000, 5000, वो भी डेली करनी पड़ेगी। फिर दिहाड़ी की क्या समस्या है कि वो डेली करनी पड़ती है। बिजनेस क्या होता है कि एक समय के बाद वो ऑटो रन होता है, आपके साथ काम करते हैं लोग और फिर धीरे धीरे डेवलप होता है, तब आप उस जगह पे जा पाएंगे कि आप 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने कमा पाएँ। ओके, ठीक है। तो जब आपको आपकी मम्मी ने बोला कि आप सीख के आइए, मैं नहीं जा पाऊँगी, तो उस टाइम पे आप रितु मैम को जानते थे? नहीं, मैम कहती थी वीडियो देखो रितु मैम की, आज तो वहाँ पे जाने का मोटिवेशन मिलेगा। मेरे को नहीं देखनी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है सिलाई में, क्यों देखूँ मैं वीडियो। मम्मी कहती फ़ोन था मेरे पास, तो वीडियो देख ले चला के थोड़ी देर, सिलाई देख ले, मुझे नहीं देखनी, मेरा मन ही नहीं है, मैं कुछ और देख लूँगी पर सिलाई नहीं देखूँगी, ऐसा था। आप क्या देखते थे उस टाइम पे, क्या इंटरेस्ट थे आपके? मैं तो बस पढ़ती थी, पढ़ाई थी। हरियाणा जी के पढ़ते थे? हाँ, मैं ऐसा ना वो हरियाणा में सी ग्रुप का जो पेपर हुआ था ना, CET? हाँ, CET दिया आपने वो? हाँ, दिया था मैंने वो। क्लियर हुआ आपका? हाँ, क्लियर हो गया, वो दिया था मैंने, उसके लिए पढ़ती थी बस। मुझे तो क्लियर हो गया तो कोई ना कोई जॉब में भी आप ट्राई तो करना ही। हाँ, वो तो कर लूँगी मैं, मेंस का भी तो होगा उसका पेपर। ट्राई तो करते रहना, ये काम तो आप साइड बाय साइड भी कर देंगे, सिक्योर हो जाएंगे। नहीं पर अब मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगना, अब गवर्नमेंट नहीं लगना, अब मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब में कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो है, जहाँ फैशन इसमें है ना, इतना फ़ायदा नहीं है। ये तो कई लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। हाँ, ओके, वो तो महीने का आएगा, यहाँ तो आप रोज़ सिलो, रोज़ पैसे, जितने मन चाहो उतने सिलो, उतने पैसे। उस महीने के 1 महीने का फिक्स है, महीने का इतना आएगा। यहाँ आप 10 सिलोगे तो 10 के पैसे आएंगे, 5 सिलोगे तो 5 के पैसे आएंगे, डेली आएंगे, अपने हिसाब से काम किसी कर से पाएंगे। मांगने नहीं पड़ेंगे। मैं तो ऐसा ही, किसी से मांगना नहीं है पैसा। ओके, अब मैंने इतने साल मांगा ही मांगा है, अब नहीं मांगना, अब देना है।
ओके। तो जब आपने एडमिशन, फिर आपका फाइनल हुआ कि एडमिशन करवाना है, तो कौन आया था आपके साथ यहाँ पे? मम्मी आई थी। आपकी मम्मी आई थी, कैसा लगा उनको? उनको बहुत अच्छा लगा। उनका था मन था मैं भी सीख लूँ। एक रात रुक के गई थी मेरे साथ यहाँ, देख के गई थी भी कैसा माहौल है। उनका मन था मैं भी सीखूँ, मैम से मिलना है, मैम से सीखना है मुझे भी। फिर उनका वही घर पे रह गया ना भी एक जने को, बच्चे हैं छोटे। तो उनको यहाँ का माहौल कैसा लगा? उनको बहुत अच्छा। मतलब जब पीजी वगैरह का माहौल जो देख के गए, इसलिए रुके होंगे बेसिकली। हाँ। कि माहौल देखा जाए रहने लायक है कि नहीं है। ओके। तो इन 3 महीनों के दौरान कभी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं थोड़ा सेफ नहीं है ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरी मम्मा का कहना है भी तुझे प्रॉपर नहीं आए तो 1 महीना और रुक जा, बहुत अच्छी जगह, वो 1 महीना और लगा ले। मैं कहनी मेरा मन नहीं लग रहा बाहर, में घर आना है, बहुत दिन हो गए। मैं कभी बाहर नहीं, पहले घर पे ऐसे था, अभी बाहर जाना है, बाहर भी रह के देखेंगे बाहर रहने से कैसा लगता है। कभी बाहर नहीं गई, अभी यहाँ आए 3 महीने रहे, इतने फ्रेंड्स बने, स्टाफ इतना बहुत अच्छा यहाँ का। ओके। जो यहाँ पे ट्रेनर हैं जो डाउट सॉल्विंग करवाते हैं रितु मैम के अलावा, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? सब बहुत अच्छे हैं। कोई डाउट सोल्व करवाया आपका? हाँ, मैं उनसे पूछती थी, कई बार तो मुझे खुद भी नहीं समझ आता था, वो उनसे पूछ लेती थी, मैं उनको भी कंफ्यूज कर देती थी। वो कहते ये ऐसे तो होता ही, तो ऐसे पूछ रही है, मैं खुद को नहीं समझ में आया कैसे करूँ। फिर वो बताते भी ऐसी चीज़ ऐसे नहीं होगी, ऐसे करके ऐसे करनी है, फिर कर देती थी। ओके। रितु मैम के साथ वालों को बहुत परेशान किया मैंने, बहुत परेशान किस किया। किसका? पूनम, जो अभी पूनम, इसको बहुत परेशान किया मैंने। इसको मेरे पर बहुत गुस्सा आता था, क्यों परेशान कर रही है, पर ये मुझे बता देती थी। ओके। तो उसकी फ्रेंड है पूनम, जिसका नाम ले रही है, जो उसका भी हमने इंटरव्यू शूट किया, आप देख पाएंगे, राजस्थान से है। क्यों परेशान किया आपने उसको? उसको थोड़ी बहुत आती थी सिलाई, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं उससे पूछ के करती थी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आपको इंटरव्यू देने की भी उसी ने बोला होगा फिर? मम्मा ने कहा इंटरव्यू देना, इतने पैसे लगाए तो इंटरव्यू भी दे के आ। लेकिन कैमरा फेस करना सबके बस का काम नहीं है एक्चुअल में। और यहाँ पे बेसिकली इस इंस्टीट्यूट में यही सिखाया जाता है कि आप रील्स कैसे बनाएंगे, सोशल मीडिया पे कैसे आएंगे, कैमरा फेस कैसे करेंगे। क्योंकि जब आप कैमरा फेस नहीं कर पाएंगे तो एक समय के बाद जब आपका बुटीक होगा तो आप अपने कस्टमर्स को कैसे फेस करेंगे। और अगर आपका मान के चलो आत्मविश्वास उस टाइम पे कस्टमर को लो दिखेगा तो वो आपके पास नहीं आएगा। यही खेल है सारा का सारा, समझे? अब जैसे आप ये इंटरव्यू करके जब उठेंगे ना, 10 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा अगर मैं अब इंटरव्यू दोबारा दूँ ना तो इससे बहुत अच्छा दे सकती हूँ, देखना। क्योंकि एक बार जब आदत हो जाए ना तो फिर सब नॉर्मल लगने लगता है। इन 3 महीनों के दौरान गुड़िया 4 ब्रांचेज ओपन हुई हैं अपनी, यमुनानगर, बहादुरगढ़, मेरठ और सिरसा। आप गए हैं किसी ब्रांच पे? नहीं, किसी पे नहीं गई। क्यों नहीं गए? जिस दिन मेरे वहाँ पे लेके गए थे बहादुरगढ़, उस दिन मेरी ड्रेस बाकी थी, क्योंकि मुझे ड्रेस बनानी है, मैं नहीं जाऊँगी, तो इसलिए मुझे नहीं गई। इसलिए आप नहीं जा पाए? हाँ। ओके। अब आपके शहर सिरसा में ब्रांच खुल गई है जैसे। हाँ। अगर सिरसा में पहले ब्रांच होती तो आप सिरसा ब्रांच पे जाते कि यहाँ आते? यहाँ थी। फतेहाबाद भी तो है मैम की ब्रांच। तो वहाँ क्यों नहीं गए आप? हाँ, मुझे था मैं बाहर नहीं जाके सीखना, मेरा मन नहीं था बाहर जाने का। तो एक जगह रुक के सीखना था आपको? हाँ, अभी घर आना जाना हो जाए, घर से दूर मन नहीं लगता। तो फतेहाबाद क्यों नहीं सीखा? वही तो पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे। तो मम्मा ने कहा पहले फतेहाबाद देख ले तुझे कैसा लग रहा है। फिर मैंने फ़ोन में देखा भी, मुझे नहीं, अच्छा नहीं है, मुझे नहीं जाना, इतनी दूर भी है आना जाना, सर्दी आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। फिर मम्मा ने कहा तुझे वहीं भेजूँगी, तू वहीं जाके सीख, तुझे सिखाना तो है मुझे, तो वहीं जाके सीख ले, वहीं रहना हो जाएगा। फिर मम्मा आए साथ में, देखा भी बहुत अच्छा है, कुछ वो नहीं है, मतलब कुछ गलत नहीं है? गलत नहीं है, हाँ, सेफ है। तो कभी आपको जो जैसे यहाँ के नियम कानून है कि गार्ड्स होते हैं पीजी में, सीसीटीवीज हैं, एंट्री एग्जिट है प्रॉपर, घर वाले से पूछा जाता है कि जी गुड़िया जा रही है, आप जाने दें नहीं जाने दें, आपको ऐसा नहीं लगा कि जेल है ये? तो घर वालों से भी ज़्यादा पाबंदी है यहाँ पे? नहीं, तो ऐसे बाहर जाएं तो घर वालों की परमिशन तो होती है, फिर बच्चे सारे तो एक जैसे नहीं होते, परमिशन लेनी पड़ती है। आपके घर पे गया कभी फ़ोन? हाँ, मैं बाहर जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ तो फ़ोन करते हैं घर पे भी आपकी गुड़िया बाहर जा रही, जाने दे। तो जो पहली क्लास थी आपकी जिसमें आपको बेसिक स्टिचिंग सिखाई गई, मेजरमेंट सिखाया गया, कैसा फील हुआ उसमें? मुझे सिर के ऊपर से तो नहीं गया सब कुछ? नहीं, ऊपर से नहीं गया, मेजरमेंट समझ में आया था, अभी ऐसे ऐसे करके लेना। मैंने साथ 2-3 दिन तो नोट किया डायरी में, साथ किया भी ऐसे ऐसे करना है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया तो मैंने नोट करना छोड़ दिया, मैं वैसे ही सीखूंगी। शुरुआत के 15 से 20 दिन जैसे मैम बोलती हैं कि थोड़ा पजल लगेगा बच्चों को। हाँ, जब तो आर्म वाली उस तक कैसे अपने आप को रोका आपने?
कि आ जाएगा समझ, कोई बात नहीं, आ जाएगा। हाँ, मैं आर्म मैडम ने कहा था आर्म होल की क्लास आई ना तब तक समझ आ जाएगा। मैंने कहा तो देखते हैं कब तक समझ में आएगा, धीरे धीरे करके आ जाएगा समझ में आने। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर पेशेंस है ना प्रॉपर, जो 3 महीने रुक के जाए, क्योंकि इस सिलेबस को डिज़ाइन इस वे में किया गया है कि रातों रात हम किसी को नहीं सिखा सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास बहुत सारे एडमिशन्स कट भी होते हैं कि जी 1 महीने का टाइम है, हमें 1 महीने में सिखा दो, 15 दिन में सिखा दो, फीस ज़्यादा ले लो हमारे हिसाब से, सिखा दो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी चीज़ को डिज़ाइन किया गया है उसी वे में चलेगी तो बहुत बेटर रहेगा, और होपफुली जो 3 महीने दे पाएगा वही सीख पाएगा। अगस्त बैच की जो फेयरवेल पार्टी थी उसमें थे आप? हाँ थी। क्या किया आपने? डांस, खाना खाया, डांस किया, एंजॉय किया, उनको देखा रैम वॉक करे हैं तो मेरे मन में था रैम वॉक करनी है ऐसे इनकी तरह, गाउन पहन के, फ्रॉक बन। किसकी तरह? जो बच्चे थे ना रैम वॉक करे थे उनकी तरह। हाँ। तो अभी जो आपकी फेयरवेल पार्टी है उसमें कर लेना। हाँ करूँगी। ड्रेस रेडी है आपकी? हाँ रेडी है। क्या बनाया आपने? गाउन बनाया है। गाउन बनाया, ओके। मम्मा के साथ बुटीक करूँगी। अभी जो मम्मा है बुटीक है उस पर ही काम करेंगे बेसिकली। उसको एक नई हाइट तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? नहीं। तो फिर कैसे लेके जाएंगे उसको? सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, यूज़ करना स्टार्ट कीजिए और अपने काम को दिखाना स्टार्ट कीजिए। जैसे ड्रेस आपने अभी बनाई है, या कोई भी ड्रेस आपको बनानी हो, कोई सेलिब्रिटी आप पहने देखें तो क्या उस ड्रेस को बना पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। और कोई नई ड्रेस का आइडिया लेना तो कहाँ से लेते हैं? फ़ोन से देख के। तो अंत में आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहिए, उनको बन के नहीं रहना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद के पैरों पे खड़ा होना है। किसी से पैसे नहीं मांगने। सोच कब डेवलप हुई आपके अंदर ये? यहाँ आने के बाद। यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले पैसे मांगते थे खूब? घर वालों से मांगती थी, बच्चे क्या करना बताती, ये करना, दे देती थी। अभी मांगनी नहीं है, अभी लगता पैसे मांगनी नहीं है, अभी वो मांगे मुझे देने हैं। ओके। हमारा ही बेसिकली यही मोटिव है। बेसिकली टैलेंटेड रिटेंशन साइंस कोई इंस्टीट्यूट नहीं है फिलहाल, एक सोशल मूवमेंट है कि महिलाएं अपने पाँव पे खड़े हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हासिल करें और ख़ुद अपने खर्चों लायक पैसे कमाएं, जिससे कि उनके अंदर एटीट्यूड आए और वो इस समाज में एक अच्छे वे में जी सकें। ऐसा नहीं कि वो सेकेंडरी जेंडर है, नहीं, वो भी उतना ही हक रखती हैं इस समाज में जितना भी एक पुरुष रखता है, और वो तभी हासिल कर पाएंगे इस काम को जब वो पैसा खुद कमाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति को लेके जाएंगे। आशा और उम्मीद दोनों रखेंगे कि अपने मम्मी के साथ जो बुटीक चलाएंगे उसमें काफ़ी अच्छा अहम रोल अदा करेंगी, और जो इनका सपना है 5 लाख रुपए महीने का, होपफुली आज नहीं तो 1-2 साल के बाद अगर ये सही से सही वे में काम करेंगी तो होपफुली कमा लेंगी। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।